नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट की बैठक इस वक्त जारी है। सीएम आवास कार्यालय में ये कैबिनेट बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री के प्रदेश दौरे से पहले ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। बैठक में योजनाओं की समीक्षा सहित कई निर्णय भी लिए जाने हैं। तो ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री आवास पर भूपेश कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है और बताया जा रहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के दौरे पर निकलने वाले हैं और उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक है कैबिनेट की, जिसमें कई बड़ी योजनाओं की समीक्षा और साथ ही कई दूसरे बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो आज रविवार को महत्वपूर्ण बैठक, कैबिनेट बैठक चल रही है मुख्यमंत्री आवास पर। रायपुर से ये बड़ी खबर है और एक तरफ सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे और इस लिहाज से कई योजनाओं की समीक्षा भी। देवव्रत हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, क्या डिटेल इस बैठक से जुड़ी हुई, कौन से मसले जिन पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है, समीक्षा होनी है? जी, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में है और अब अगले साल चुनाव भी है, लिहाजा मुख्यमंत्री अभी जितने भी जिले हैं प्रदेश के, सभी जिलों का दौरा करेंगे और जितनी भी विधानसभा क्षेत्र है वो भी इस दौरे के दौरान पूरा कवर होगा। लोगों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ इस दौरे से पहले ही ये कैबिनेट की अहम बैठक रखी जा रही है। बैठक का मतलब यही है कि मुख्यमंत्री का जब दौरा होगा उससे पहले योजनाओं की जो समीक्षा है वो एक तरह से की जा रही है। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार चर्चाएं जो है वो योजनाओं को लेकर के चल रही है कि अभी कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पूरी तरह से योजनाएं पहुंच गई हैं, कितने लाभान्वित हुए हैं और आने वाले दिनों में किस तरह की सौगातें जनता को दी जानी है। क्योंकि जहां जहां मुख्यमंत्री का दौरा होगा वहां वहां कई तरह की घोषणाएं होंगी। साथ ही साथ अभी रबी को लेकर के भी, जो रबी की फसल है उसमें पानी कितना दिया जाना है, इसको लेकर के भी यहाँ पर बातचीत होने वाली है। बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से सभी मंत्री जो है मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बैठक ले रहे हैं, उनके निवास में ही बैठक जारी है और बैठक के बाद फिर पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ फैसले जो हैं वो भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री के दौरे से ठीक पहले की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। सभी मंत्रियों से एक तरह से ये रिपोर्ट भी ली जा रही है कि उनके विभाग की कौन कौन सी योजनाएं हैं और उन योजनाओं की पहुंच अभी कहां तक है। और इसके बाद जिस तरह से पूरी रूपरेखा एक तरह से तैयार की गई है कि पूरे महीने, मई के महीने के बाद से लगातार जो मुख्यमंत्री का दौरा रहेगा तो उस दौरान जिस जिस जगहों पर जाएंगे उन जगहों में योजनाओं की क्या स्थिति है और लोगों तक की कितनी योजनाएं पहुंच पाई है और आने वाले दिनों में किस तरह की घोषणाएं, और यानी कि केवल बैठक में समीक्षा नहीं बल्कि जब जमीन पर होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दौरे पर होंगे, तब भी उनकी ग्राउंड कंडीशन, ग्राउंड रियलिटी समझेंगे, जानेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। नजर बनाए रखिएगा देवव्रत, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस बैठक से जुड़ी हुई। शुक्रिया आपका। और अगली खबर भी रायपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। अब घर बैठे नागरिक सुविधा का सीधा लाभ लोगों को मिल पाएगा। 14 तरह के प्रमाण पत्र की घर बैठे सुविधा मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 14 नगर निगमों में ये योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत जन्म, मृत्यु, विवाह, निवास, आय सहित कुल 14 तरह के प्रमाण पत्र आसानी से मिल पाएंगे इस मितान योजना के चलते। और मितान टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। ये टोल फ्री नंबर है 14545 और सरकारी ऑफिस के अब चक्कर लगाने की जो मजबूरी है वो खत्म हो जाएगी। हालांकि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी ये योजना शुरू की गई है। ये योजना की शुरुआत किए गए है। अगर आप सब लाभ लेना है, चाहे शहरी क्षेत्र में जते भी व्यक्ति है जे मन 13 प्रकार के सेवा लेना चाहते, अभी 13 प्रकार के सेवा दिए जाते, ओकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले। और खासकर वृद्ध है, बुजुर्ग है, दिव्यांग है, तेकर मन पर ये योजना भी और बहुत महत्वपूर्ण है। तो घर बैठे आप ला केवल एक नंबर डायल करना है 14545 और उसके बाद मुख्यमंत्री मितान आपके घर में जाही, सब दस्तावेज ला इकट्ठा करही और ओरिजिनल आप अपने पास रखो, स्कैन करके भेज दी। उसके बाद जब प्रमाण पत्र बन जाए तो फिर आपके पास पहुंचाया बराही। तो ये प्रकार की सेवा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आज मजदूर दिवस के
अवसर भी शुरुआत की गई। आप सब लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश, आम जनता के लिहाज से बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना होगी। जैसा कि सीएम जिक्र भी कर रहे थे कि बुजुर्ग हैं जो ऑफिस जा नहीं पाते हैं और ऐसी कई तरह की परेशानियां लोगों को सामने फेस करनी पड़ती हैं सरकारी दफ्तरों में, उन सब परेशानियों से निजात मिलेगी। बिल्कुल, देखिए आज रविवार छुट्टी का दिन, छुट्टी के दिन मुख्यमंत्री अगर किसी एक योजना का शुभारंभ कर रहे हैं तो समझा जा सकता है उस योजना की वास्तविकता धरातल पे कितनी उपयोगिता है। क्योंकि आम दिनों में देखा गया है कि लोग शासकीय दफ्तरों के चक्कर काटते काटते कई समय उनको बीत जाता है। कभी सही से जानकारी नहीं मिल पाती है तो कभी किसी प्रक्रिया में देरी होती है तो कभी फॉर्म में त्रुटि हो जाती है। तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया। भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की और इसके तहत जो 14 तरह के जो प्रमाण पत्र, जन्म हो, मृत्यु हो, आय हो, जाति हो या फिर किसी दुकान का पंजीयन हो, सुधार हो, तमाम तरह के जो 14 तरह के जो पंजीयन है, जो प्रमाण पत्र वो अब लोगों को घर बैठे मिलेंगे। इसके लिए बकायदा टोल फ्री नंबर जारी किया गया। आप टोल फ्री नंबर में डायल कीजिए, आपको एक समय मिल जाएगा कि कितने बजे कितने तारीख को जो उनके जो प्रतिनिधित्व होंगे वो आपके घर पे पहुंचेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। वो बकायदा आपके घर आएंगे, आपसे सारे दस्तावेज लेके जाएंगे, फॉर्म आपके भरवाएंगे। फॉर्म भरवाने के बाद, जमा करने के बाद न केवल फॉर्म लेके जाएंगे, न केवल दस्तावेज लेके जाएंगे, बल्कि प्रमाण पत्र बनने। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि तमाम तरह की सुविधाएं इस योजना के तहत मिल पाएंगी। अवधेश रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर रायपुर में श्रमिकों को सम्मानित करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रमिकों के साथ बोरेबासी खाएंगे। श्रमिक सम्मेलन कार्यक्रम स्थल पर सीएम श्रमिकों के साथ बोरेबासी खाएंगे। मंच के पीछे पंडाल में डाइनिंग हॉल बनाया गया है। बोरेबासी के साथ गोंदली, चटनी, भाजी और बिजौरी की भी व्यवस्था की गई है। सीएम भूपेश बघेल 50 श्रमिकों के साथ जमीन पर बैठकर बोरेबासी खाएंगे। आज दिवस के उपलक्ष्य पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी से बोरेबासी खा के श्रमिकों के मान बढ़ाने की अपील की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद आज इस कार्यक्रम स्थल पे बोरेबासी खाएंगे। तैयारियों की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये मंच के ठीक पीछे जो एक यहाँ पे एक डाइनिंग रूम बना हुआ है, यहाँ पे मुख्यमंत्री जमीन में बैठ के बाकायदा जो श्रमिक हैं उनके साथ में वो बोरेबासी खाएंगे, उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे। पूरी तैयारियों की तस्वीर आप देख लीजिए। 2 बजे के बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पे पहुँचेंगे और वो यहाँ पे जो है श्रमिकों के साथ बैठ के वो बोरेबासी खाएंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कर्मकार मंडल के अध्यक्ष हैं सनी अग्रवाल, हम उनसे बातचीत करते हैं। अध्यक्ष जी, ये बताइए क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पे? मुख्यमंत्री आएंगे, खुद बैठ के बोरेबासी खाएंगे, क्या तैयारी कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो है श्रमिकों के साथ 1 मई मजदूर दिवस जो है उनके साथ मनाएंगे और उनके साथ भोजन करेंगे। और भोजन में जो हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति व्यंजन बोरेबासी उनका लुत्फ उठाएंगे। और भी उनके साथ काफ़ी टेबल यहाँ पे लगा हुआ है, काफ़ी लोगों की बैठने की व्यवस्था है। आप लोगों ने फ्लैग्स भी लगवाया है, ठंडा मतलब बोरेबासी और बोरेबासी मतलब ठंडा, तमाम तरह के। और कौन कौन बैठेंगे यहाँ पे साथ में? जी सीएम साहब के साथ, श्रमिकों के साथ साथ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, विधायक हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, सभी लोग जो है बैठेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं? आप कर्मकार मंडल के अध्यक्ष हैं, श्रमिकों के लिए लगातार काम करते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं मुख्यमंत्री? माननीय मुख्यमंत्री जी का जब से हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है कि कोई भी श्रमिक भूखा न सोए और कोई भी श्रमिक को ऐसे हर एक योजनाओं से लाभ दिलाना है जिनके उनको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ, जिस विभाग से मैं आता हूँ बीओसी के, उसमें पहले जो है सिवाय सामग्री बांट के जो है ना फॉर्मेलिटी पूरा हो जाता था। मतलब देख लीजिए, मुख्यमंत्री और श्रमिकों के बीच का भेद जो है आज सामाजिक तौर पे नहीं आपको दिखाई पड़ने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इसी जमीन पे बैठेंगे। इसी तरह से उनके लिए भी जो है पीढ़ा लगाया गया, उस पर भी सफेद टॉवल डाला गया है और तमाम जितने भी पीढ़ा रहेंगे, जितने भी लोग खाएंगे, उनके ऊपर भी सफेद टॉवल लगाया जाएगा। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री आज श्रमिकों के मान बढ़ाने के लिए न केवल लोगों से अपील कर रहे हैं, बल्कि खुद भी उनके साथ जमीन पे बैठ के बोरेबासी खाएंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अवधेश मिश्रा। अवधेश मिश्रा हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं। अवधेश, थोड़ा सा बोरेबासी का महत्व भी समझाइएगा, क्या इसका इतिहास है, थोड़ा सा ये भी शॉर्ट में बताइएगा।
क्योंकि आज खुद मुख्यमंत्री कर्मकारों के साथ बैठकर बोरेबासी खाने वाले हैं। अवधेश, देखिए, मुख्यमंत्री ने पहले अपील की थी कि आज 1 मई जो है श्रमिक दिवस है, इस मौके पे श्रमिकों के सम्मान में सभी लोगों से बोरेबासी खाने की अपील मुख्यमंत्री ने की थी। और इसी की मानगी है कि एसपी हो, कलेक्टर हो, बड़े अधिकारी हो या मंत्री हो या अन्य नेता हो, सभी बोरेबासी खाते हुए अपना जो फोटो वीडियो है सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तय किया कि वो न केवल अपील करेंगे बल्कि खुद भी श्रमिकों के साथ बैठकर बोरेबासी खाएंगे। और इस वक्त जिस श्रमिक सम्मेलन में हम मौजूद है, जहाँ पे मंच के सामने हम मौजूद है, मंच के ठीक दूसरी तरफ रोहित से कहेंगे कि जरा एक बार तस्वीर दिखा दें कि किस तरह से तैयारियां की गई है। मंच के ठीक पीछे जो है डाइनिंग हॉल बनाया गया है और उस डाइनिंग हॉल में जमीन में बैठ के जो है वो मुख्यमंत्री। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें आप दिखा रहे हैं अवधेश, और भव्य तैयारियां हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे भी और भव्य और बोरेबासी का लुत्फ भी उठाएंगे। शुक्रिया आपका अवधेश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील पर प्रदेश भर में लोगों ने बोरेबासी खाया। रायपुर में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जमीन पर बैठकर बच्चों के साथ बोरेबासी खाते नजर आए। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी भी सुबह बोरेबासी खाकर वीडियो को उन्होंने जारी किया। वहीं कोंडागांव में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने श्रमिकों के साथ जमीन पर बैठकर बोरेबासी खाया। बलौदा बाजार में कांग्रेस की नेता अपने परिवार के साथ बोरेबासी खाती देखी गई। सीएम ने बोरेबासी खाकर श्रमिकों का मान बढ़ाने की अपील जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रदेश के लोगों से की है। और रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जमीन पर बैठकर परंपरागत ढंग से बोरेबासी खाया और उनका वीडियो भी जारी उसका किया है। वहीं बिलासपुर में कलेक्टर सारांश मित्र, नगर विधायक शैलेश पांडे और कांग्रेस नेता विजय केशरवानी ने बोरेबासी खाया। बेमेतरा में अमोरा पहुंचे कलेक्टर और एसपी ने निषाद परिवार के घर बोरेबासी खाया। वहीं दुर्ग में जिला पुलिस ने बोरेबासी खाया। और श्रमिक दिवस पर मुख्यमंत्री की अपील पर राजनेता से लेकर नौकरशाह तक ने बोरेबासी खाया। रायपुर नगर निगम के मेयर के साथ विधायक कुलदीप जुनेजा ने लोगों के साथ बोरेबासी खाया। में प्रशासनिक सेवा के प्रदेश भर के अधिकारियों ने बोरेबासी परिवार के साथ खाया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लोड किया। पूरे प्रदेश में अभियान के तौर पर मुख्यमंत्री की अपील को फॉलो किया गया। खबर कोंडागांव से। कोंडागांव में बीजेपी की संभाग स्तरीय बैठक हो रही है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और पवन साय बैठक में शामिल हुए। कोंडागांव के वन विभाग के बंद कमरे में पार्टी की संभाग स्तरीय बैठक हुई। बैठक में मिशन 2023 को लेकर आदिवासी वोटों पर पकड़ बनाने के लिए मंथन हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर कोरबा में श्रमिक संगठन नेटक ने झंडा फहराकर शिकागो में मारे गए मजदूरों को श्रद्धांजलि दी। इसके पहले श्रमिकों ने प्रभात फेरी निकाली और इस मौके पर एटक के राष्ट्रीय सचिव दीपेश मिश्रा ने मई दिवस पर सभी मजदूरों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लेबर लॉ में बदलाव करने जा रही है, जिसका मजदूर संगठन विरोध करेंगे। झंडे को लगाया, उसको बनाया और वो एक प्रतीक है कि जो है ये लाल झंडा जो है ये संघर्ष का झंडा है। और उसी को उसके बाद से 8 घंटा जो हमारा एक इशू था, उस इशू को जो है पूरे देश में, दुनिया के सभी देशों ने जो है आस्ते आस्ते करके जो है 8 घंटे कार्य दिवस को ये अपनाया है और ये चले आ रहा है। परंतु अभी जो है हमारी सरकार जो है इसका खिलाफ कर रही है और जो अभी कोड जो आ रहा है, श्रम कोड जो आ रहा है, उसमें इन्होंने जो है इसका 8 घंटे कार्य को ये बदलने जा रहे हैं, इसको 12 घंटे करने जा रहे हैं। इसके लिए आंदोलन होगा, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने। और बिलासपुर में आज और कल आई बेरहमी की 2 तस्वीरों ने शहर के लोगों को सकते में डाल दिया।
तारबहार थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की सरेआम पिटाई कर दी गई। युवक को घेर कर कुछ लोग उसे जमकर पीट रहे हैं। सीसीटीवी में कैद घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं कल रतनपुर थाना क्षेत्र के सीपत में सिर्फ चोरी के प्रयास के आरोप में युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर उसे 3 लोगों ने बेरहमी से पीटा। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के तुरंत बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और दो गैंगरेप की घटना से जशपुर में सनसनी फैल गई। बगीचा थाना क्षेत्र में शादी समारोह से पति के साथ लौट रही विवाहिता के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों ने पीड़िता के पति के साथ जमकर मारपीट भी की है। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर नारायणपुर थाना क्षेत्र में कलयुगी पिता ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 9 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। और गरियाबंद से बड़ी खबर है। एम्बुलेंस में गांजा तस्करी, 30 किलो गांजे के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ओडिशा से बताया जा रहा है कि यह गांजा तस्करी कर लाया जा रहा था। रायपुर के निजी अस्पताल की यह एम्बुलेंस बताई जा रही है। राजिम पुलिस ने एम्बुलेंस में गांजा पकड़ा है। ये बड़ी खबर है गरियाबंद से, जहां पर एम्बुलेंस में गांजा तस्करी करते हुए 30 किलो गांजे की खेप बरामद की गई है। एक बार चलिए, कृष्ण कुमार सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण, क्या जानकारी इस गांजे की खेप से जुड़ी हुई, कौन संलिप्त इसमें? जी प्रशांत, बताना चाहूंगा कि ये पूरी कार्रवाई राजिम पुलिस द्वारा की गई है। राजिम पुलिस को एक एम्बुलेंस पर संदेह हुआ और चलती गाड़ी में जो गतिविधियां हो रही थी उसको देख करके उनको संदेह हुआ और उन्होंने गाड़ी को रुकवाकर जब उसकी तलाशी ली तो उसमें लगभग 30.5 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक जो एम्बुलेंस चालक है उसको गिरफ्तार किया और एक दूसरा आरोपी जो मरीज के रूप में गाड़ी में बैठा हुआ था और इलाज कराने के लिए बहाने एम्बुलेंस जा रहा था, उसका ये गांजा जा रहा है। 30 किलो का गांजा है और जो आरोपी है, दूसरा आरोपी है, वो ओडिशा का धौलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। ये भी बात सामने आई है कि इससे पहले भी आरोपी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहा है और पहले भी इस तरह की वारदातों में आरोपी शामिल रहा है और एक बार फिर अब उसे पकड़ा गया है 30 किलो गांजे के साथ। शुक्रिया आपका कृष्ण इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये गरियाबंद का मामला था, जहां एम्बुलेंस में 30 किलो गांजा पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ओडिशा से ये गांजा लाया जा रहा था और जिस एम्बुलेंस में ये गांजे की तस्करी हो रही थी वो रायपुर के एक निजी अस्पताल की एम्बुलेंस बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे, खबर बालोद से है। बालोद जिले में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का असर दिखने लगा है। बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म भोजन दिया जा रहा है। बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। बीते 4 महीने में जिले के 803 बच्चों ने कुपोषण को मात दी है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत जिले में दिसंबर 2021 से 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के 2910 बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म भोजन, अंडा और मिलेट चक्की दिया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को भी गर्म भोजन दिया जा रहा है, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। भोजन गर्म देना चाहिए, जो उनको प्रोटीन, विटामिन, आयरन, जो भी मिनरल उनको मिलना चाहिए वो उन बच्चों को मिलना चाहिए जो स्तर कुपोषण में कमी आई है ना, वो कमी और आगे हो जाए और सभी बच्चे हमारे स्वस्थ हो जाए। इसलिए एकदम कठोरता से निर्णय लिए हैं और हम लोग भी पालन करवा रहे हैं। मैं इसीलिए 6 तारीख को बोल रही हूँ, इसीलिए संभाग की बैठक में मैं निकल रही हूँ और सभी संभागों में बैठक लेकर और सुनिश्चित करेंगे कि हमारे बच्चों में कितना जल्दी हम इस सुधार ले आए। हमारे गर्भवती माताओं में सुधार आएगी तो बच्चों में भी। 3 वर्ष पूर्व जब मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चालू हुआ तो उसमें अतिरिक्त आहार दिए जाने का प्रावधान है। तो हमने कुछ बच्चों को चयनित करके जो अति कुपोषित थे उनको, जो 1 से 3 वर्ष के हैं, उन बच्चों को हमने जैसा डाइट चार्ट शासन ने मुहैया करवाया है उसके अनुकूल गर्म भोजन दिया। गर्म भोजन के साथ साथ जो एनीमिक महिला, जो शिशुवती एनीमिक महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी गर्म भोजन उपलब्ध कराया। अगली खबर का रुख करेंगे। धमतरी में मकई तालाब लापरवाही के चलते आज सूख कर मैदान बन चुका है। आज यहां पर बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हैं और लोग बकरियां चराते हैं।
कूड़ा करकट भी यहीं पर फेंका जाता है। इसे लेकर बीजेपी ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है, तो वहीं महापौर ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और भरोसा दिलाया है कि गर्मी में शहर के सभी तालाबों को बांध के पानी से भरा जाएगा। कहा कि काम हो रहा है। आपको बता दें कि करीब 6 एकड़ के मकई तालाब में कभी बोटिंग की सुविधा थी। और आमतौर पर बुजुर्ग महिलाएं घर पर अकेली ही रहती हैं। उनके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, लेकिन धमतरी जिले में सिंध शक्ति महिला संगठन ने ऐसी महिलाओं के बारे में सोचा और उनके लिए एक अनोखा और ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 250 से ज्यादा बुजुर्ग महिलाओं ने भाग लिया। दादी माँ की पिकनिक कार्यक्रम में कई मनोरंजक खेल बुजुर्ग महिलाओं के लिए आयोजित किए गए। बुजुर्ग महिलाओं का केक काटकर जन्मदिन भी मनाया गया। आज दादियों की पिकनिक मनाया जा रहा है। ये पिकनिक उन दादियों का है जो 60 साल से लेके 100 साल तक श्वेता भाभी बोलेंगी वैसे, क्योंकि ये लोग घर में बैठे रहते हैं, इनके किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं होता। इसलिए सिंध शक्ति महिला संगठन ने सोचा एक रचनात्मक कार्य के लिए क्यों ना हम अपना योगदान दें और दादियों की पिकनिक मंगाएं। तो ये इसमें लगभग 250 दादियां आई हैं, जो दादी है, नानी है, सास है, माँ है, 60 साल से लेकर 90 साल 100 साल तक की उम्र की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।